Hello everyone, welcome to our channel. So let's begin. चीन और जापान के बीच सेनकाकू द्वीप को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने दावा किया है कि यह उसका मुख्य भूमि का हिस्सा है। इधर जापान ने कहा कि चीन जानबूझकर यहां टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। उसके युद्धपोत सेनकाकू और उसके आसपास के विवादित द्वीप की सीमा में लगातार 120 दिनों से बने हुए हैं। जापान ही नहीं, चीन ताइवान और मलेशिया की सीमा में घुसकर इन दोनों देशों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान की हवाई सीमा में एक बार फिर चीन ने घुसपैठ की। चीन के 29 फाइटर प्लेन ने ताइवान की सीमा में घुसने का दुस्साहस किया। इसी तरह से दक्षिण चीन सागर में मलेशिया की सीमा के अंदर चीन के हवाई जहाज घुस गए। मलेशिया के विदेश मंत्री ने कहा, चीन को मलेशिया की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। चीन दक्षिण चीन सागर के छोटे छोटे देशों को समय समय पर परेशान करता रहता है। इसके पीछे एक कारण है। चीन ऐसा एक निश्चित समय के दौरान ही करता है। पहला तब जब सरकार पर किसी मुद्दे पर दबाव पड़ रहा हो या सरकार किसी मुद्दे पर असफल हो रहा हो, तो दक्षिण चीन सागर के छोटे छोटे देशों को परेशान करके अपने देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। अभी के समय ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से चीन पर यह आरोप लगता आ रहा है कि वायरस चीन के वुहान लैब से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है। इस पर अमेरिका द्वारा रिसर्च जारी है कि क्या ये वायरस वाकई में चीन के वुहान लैब से निकला है। इस मुद्दे पर तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से $10 ट्रिलियन की भरपाई की मांग कर दिया था और दूसरे देशों से भी अपने देश में कोरोना वायरस से हुए नुकसान के लिए चीन से भरपाई मांगने की अपील किए थे। तो अभी चीन पर कोरोना वायरस के मुद्दे पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए चीन ताइवान, मलेशिया और जापान के साथ विवाद उत्पन्न करके दुनिया को भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट, लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।